में शपथ। अब देश में बढ़ रहा संस्कृत में शपथ का चलन। राजस्थान विधानसभा में भी गूंजी देव भाषा संस्कृत। 2 मुसलमान विधायकों ने संस्कृत में ली शपथ। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जब पहली बार साल 1998 में गोरखपुर से सांसद चुने गए थे, तो उस वक्त संसद में पहुंचते ही योगी ने देव भाषा संस्कृत में शपथ ली थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं मुद्यमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत में शपथ लेने का जो चलन शुरू किया था, वो आज भी बरकरार है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां 47 सांसदों ने संस्कृत भाषा में शपथ लेकर दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत का मान सम्मान बढ़ाया था, तो वहीं अब राजस्थान विधानसभा में 2 मुस्लिम विधायकों ने संस्कृत भाषा में शपथ लेकर इस देव भाषा का मान सम्मान और बढ़ा दिया है। क्योंकि अब तक तो हिंदू सांसद या विधायक ही संस्कृत में शपथ लिया करते थे, लेकिन शायद पहली बार किसी मुस्लिम नेता ने संस्कृत में शपथ ली है, जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। अहम जुबैर खान ये विधानसभा सदस्य। अहम यूनुस खान यह विधानसभा सदस्य है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद तमाम विधायकों ने शपथ ली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं 2 मुस्लिम विधायकों की हो रही हैं, जिन्होंने हिंदी, उर्दू या अंग्रेजी में नहीं, प्राचीन भाषा संस्कृत में शपथ ली। यूनुस खान साल 2013 में जब राजस्थान की सत्ता बीजेपी संभाल रही थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी वसुंधरा राजे के पास थी, उस वक्त यूनुस खान बीजेपी विधायक हुआ करते थे और वसुंधरा राजे के सबसे खास माने जाते थे। इसलिए उन्हें वसुंधरा सरकार में नंबर 2 का मंत्री माना जाता था। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूनुस खान को टिकट ही नहीं दिया। उनकी पारंपरिक सीट डीडवाना से जितेंद्र सिंह को उतार दिया। टिकट काटे जाने से नाराज यूनुस खान निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और तीसरी बार इस सीट से जीत भी दर्ज की। इस जीत के बाद जब 20 दिसंबर को शपथ लेने का वक्त आया, तो उन्होंने संस्कृत में शपथ लेकर हर किसी को चौंका दिया। अहम यूनुस खान यह विधानसभा सदस्य है। निर्वाचितो अस्मि ईश्वरम सप्तेयत अहम विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्य श्रद्धां निष्ठा च रक्षिष्यामि। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि। यत् पदं च अहम गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। यूनुस खान धर्म से मुस्लिम है, लेकिन इसके बावजूद सनातन धर्म की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत में शपथ ली, जिससे कट्टरपंथी मौलानाओं को जरूर परेशानी हुई होगी, लेकिन सनातनी हिंदुओं को जरूर ये दृश्य देखकर गर्व हो रहा होगा, क्योंकि हिंदू ही नहीं, अब तो मुस्लिम नेता भी संस्कृत में शपथ ले रहे हैं। यही है भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत का सम्मान। जुबैर खान। अब बात करते हैं एक और मुस्लिम विधायक जुबैर खान की, जिन्हें कांग्रेस ने राजस्थान की रामगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था। उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार जय आहूजा से था, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो बीजेपी उम्मीदवार जय आहूजा तीसरे नंबर पर चले गए और कांग्रेस उम्मीदवार जुबैर खान 19,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे।
इस सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए जुबैर खान ने जब विधानसभा में शपथ ली तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि एक मुस्लिम होने के बावजूद जुबैर खान ने संस्कृत में शपथ ली। अहम जुबैर खान ये विधानसभा सदस्य निर्वाचितो अस्मि ईश्वर शपथे एवं विधि द्वारा स्थापित भारत से संविधान प्रति सत्य श्रद्धा निष्ठा च रक्ष्यामि। अहम भारत से प्रभुताम अखंडता च अक्षुणा रक्षस्यामि। यते पच्चे अहम गृह्णामि तत्सस्य कर्तव्याना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करिष्यामि। कांग्रेस विधायक जुबैर खान और निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने जहां मुस्लिम होने के बावजूद संस्कृत में शपथ लेकर सबको चौंका दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पोखरण के विधायक महंत प्रतापपुरी, हवा महल जयपुर के विधायक बाल मुकुंद आचार्य, शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़, आहोर के विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, सिविल लाइंस जयपुर के विधायक गोपाल शर्मा, फलौदी के विधायक पब्बा राम बिश्नोई, अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी, मांडल के विधायक उदयलाल भडाना, कामा के विधायक नौक्षम चौधरी, जालौर के विधायक जोगेश्वर गर्ग, गढ़ी के विधायक कैलाश चंद्र मीणा, बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास, सुमेरपुर के विधायक जोरा राम कुमावत और राजसमंद के विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने भी संस्कृत में शपथ ली। जबकि शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी ने 2 भाषाओं में शपथ ली, हिंदी में और राजस्थानी भाषा में। लेकिन राजस्थानी भाषा में ली गई शपथ को रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया गया, क्योंकि संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं में ही शपथ लेने का नियम है और राजस्थानी भाषा इसमें शामिल नहीं है। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफा ने नवनिर्वाचित विधायकों को राजस्थानी भाषा में शपथ लेने से रोक दिया। बहरहाल, जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में 47 सांसदों ने संस्कृत में शपथ लेकर इस प्राचीन भाषा का मान सम्मान बढ़ाया और अब राजस्थान में 2 मुस्लिम विधायकों समेत 16 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली, वो बता रहा है कि जिस संस्कृत भाषा को एक समय दरकिनार किया जा रहा था, उस प्राचीन संस्कृत भाषा का गौरव एक बार फिर से लौटने लगा है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अहम उदयलाल भडाना ये विधानसभा सदस्य निर्वाचितो हसीम ईश्वर सप्ताह अहम विधि द्वारा स्थापित भारत से संविधान प्रति सत्य श्रद्धा निष्ठा च रक्ष्यामि। अहम भारत से प्रभुताम अखंडता च अक्षुणा रक्ष्यामि। यद पद च अह गृह्णामि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वहन करिष्यामि। उदयलाल भडाना, मांडल। भारत माता की जय। जय श्री राम। अहम बाबू सिंह राठौड़ यहम विधानसभायां सदस्य निर्वाचितो अस्मि। ईश्वरं शपथेयतम् अहम विधि द्वारा स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यश्रद्धां निष्ठां च रक्षिष्यामि। अहम भारतस्य प्रभुताम् अखंडतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि। यतः पदं च अहं गृह्णामि तस्य कर्तव्यानां श्रद्धापूर्वकं निर्वहणं करिष्यामि। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।